राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सुअवसर पर हम आपको कथा सुनाएंगे। श्री अक्रूर जी महाराज की मथुरा से ब्रज आगमन की कथा कि मथुरा से वृंदावन में आकर कैसे भगवान श्री कृष्ण जी को और बलदाऊ भैया को लेकर गए। नारद जी गए भगवान के पास। देवताओं ने बोला कि नारद जी कुछ तो करो कि भगवान की लीला को आगे बढ़ाओ। तो नारद कंस के पास जाकर बोले कि देवकी का पुत्र जीवित है, गलती मत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, जेल में डाल दो उनको। हितैषी हो आप अक्रूर जी को भेजा। कि अक्रूर जी सोचने लगे कि अगर मैं कृष्ण के पास गया तो कृष्ण से मरना पड़ेगा, अगर कंस के पास हूँ तो कंस से मरना पड़ेगा। तो कहा भगवान के चरणों के दर्शन करेंगे, हम कृष्ण भगवान को लेने जाएंगे। कंस का दूत बनकर गए और कहा कि कृष्ण भगवान को लेकर आओ। और नारद जी कृष्ण जी के पास भी गए कि परसों आपको कंस को मारना होगा और कंस मर जाएगा और आपको आगे की लीला भी तो करनी है ना। मगर भगवान बोले, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो, जीवन प्राण मोहिनंद बाबा की आने, इनको ना ही बिसारी हो, ये तो मेरे प्राण प्यारे हैं, इनको मैं कैसे छोड़ूंगा, जाना तो पड़ेगा। 11 बरस 56 दिन बाद भगवान गए और भगवान को आगे की लीला भी तो करनी है। 16,108 विवाह करने हैं, गीता का ज्ञान भी देना है, ये कैसे करोगे प्रभु, आपको जाना होगा। अक्रूर जी महाराज गए, कृष्ण भगवान जी से मिले और कृष्ण भगवान जी के चरणों को देखा और धूल मस्तक पर लगाई। गौशाला में देखा गौर वर्ण नीलांबरधारी और श्याम वर्ण पीतांबरधारी श्री शेषाका अवतार श्री बलराम जी महाराज को देखा और श्री कृष्ण भगवान जी को देखा जो नारायण भगवान जी के अवतार हैं। गले लगा लिया, सोचा भी नहीं, मन में भगवान का मूर्ति को ध्यान रखते हुए भगवान से प्रेम भाव रखा। श्री अक्रूर जी महाराज नंद बाबा जी से कहने लगे, बाबा 3 दिन का शिव यज्ञ किया जा रहा है जिसमें कृष्ण बलराम को भी निमंत्रण के स्वरूप में बुलाया गया है कंस द्वारा। तो कहा कि ठीक है, हम इन्हें भेज तो देंगे, मगर ब्रजवासियों का क्या हाल होगा, माँ का क्या हाल होगा। पूरा ब्रजमंडल रात्रि में नंद भवन में आया और कहा कि हम कैसे रहेंगे कृष्ण के बिना। प्रातः काल सब रोए और कहा कि कन्हैया मत जाओ मत जाओ। कन्हैया कह रहे, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे पत्थर निष्ठुर बनना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। कन्हैया राधा रानी जी के पास गए। आप तो सब जानती हो किशोरी जी, मुझे आगे की लीला भी करनी है। राधा रानी जी बोली, क्या बोलूं, शास्त्रों में लिखा है कि जाने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए। प्रेम प्रेमिका का धर्म निभाऊं, मैं प्रेमिका हूं ना आपकी, तो उस भाव का धर्म निभाऊंगी। विधाता तुम्हें दया नहीं आई क्या, प्रेम को अलग कर दिया। अहो विद्वात्स चमन च तत्व चित्तया संगयो चमस्या मुहीर मिराती। विधाता इनको नहीं लगता हम नहीं रह पाएंगे इनके बिना, हमारा भाग्य है ये, हमारे कुछ पाप हुए होंगे जो इनसे अलग होना पड़ रहा है। पूरा ब्रजमंडल का बुरा हाल था। गलती अक्रूर की है। माँ यशोदा का आलिंगन करते, सर चूमते और कहते, मैया रोवे मती ना, मैं आ जाऊंगा। मैया कह रही, मुझे तो आज पता लगे तू मेरो लाला ना है, तू लौट कर नहीं आवेगो, मुझे पता लग गई लाला तू मुझे छोड़ के चले जावेगो। किसी माँ से पूछो जब उसके हृदय का कलेजा उससे अलग हो जाए, क्या हाल हुआ होगा माँ यशोदा का जब उस बालक उसे छोड़कर जा रहा होगा। रथ पर आरूढ़ होने लगे ब्रजवासी, कहने लगे, कृष्ण हा कृष्ण कन्हैया, तेरे जो हट रह मानी, झूठी प्रीत करी मनमोहन या कपटी के साथ भगवान ने मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान अपनी बंशी राधा रानी जी को देकर जाने लगे कि अब मैं बंशी मथुरा में किसके लिए बजाऊंगा। हे राधा रानी जी, ये बंशी आप रखो, मैं बंशी नहीं बजा सकता। मेरे कृष्ण कहकर सब संबोधित करने लगे। हे अक्रूर, तुम कितने क्रूर हो, तुम क्यों मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण को ले जा रहे हो। गोपी ग्वाल अष्ट सखी ब्रजमंडल श्री दामा मधुमंगल सब रोने लगे कि हे गोविंद मत जाओ, हे कृष्ण मत जाओ।
और भगवान ने अक्रूर जी महाराज को भी चतुर्भुज रूप दिखाया और उनका भी कल्याण भाव रखा। क्यों? क्योंकि कैसे ये अक्रूर काका है, वह भी मेरे भक्त हैं। तो यही अक्रूर जी का आगमन मथुरा में हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण जी को और बलदाऊ भैया को लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान किए। आगे की लीला हम अन्य कथाओं में सुनेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा।